देखिए, हम लोग अब स्टडी करते हैं। अभी तक जो है हम लोग पढ़ लिए सब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ लिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, फिर पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, फिर पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, फिर पढ़ेंगे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन, स्टेबिलिटी ऑफ एसिडिक नेचर पढ़ेंगे, बेसिक नेचर, सब प्रॉपर्टी अलग अलग पढ़ते हैं चूँकि आप कंबाइंड इफेक्ट देखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल कार्बोकेटायन। तो ये जानिए कि अल्काइल कार्बोकेटायन, क्या जानना है? अल्काइल कार्बोकेटायन अल्काइल कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट एंड एच इफेक्ट। एच मतलब हाइपर कंजुगेशन, हम लोग सब पढ़ लिए। एच इफेक्ट और स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल कार्बोकेटायन पढ़िए। स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हो गया। और स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल कार्बोकेटायन, अल्काइल कार्बोकेटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, चूंकि अल्काइल में कभी भी क्या होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, CH3CH2 प्लस CH3CH3H प्लस CH3 प्लस। तो पहले तो जानिए कि ये मिथाइल कार्बोकेटायन है, ये इथाइल कार्बोकेटायन या 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। ठीक है, इसमें प्लस आई इफेक्ट देखिए बढ़ते जा रहा है। प्लस आई अल्काइल ग्रुप के कारण प्लस आई लगता था, प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई, या तो प्लस आई इफेक्ट से इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो हम लोग कार्बोकेटायन का मतलब क्या समझते हैं? कार्बोकेटायन मतलब इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है। इलेक्ट्रॉन मामले में कार्बन क्या है, कम है, तो देने वाला ग्रुप आया तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इसमें 2 तरफ से दे रहा है, इसमें तीनों तरफ से दे रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब अगर हाइपर कंजुगेशन के टर्म में देखते हैं, ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट के टर्म में, इंडक्टिव या प्लस आई लिख देते हैं, प्लस आई के टर्म में, ये हो गया प्लस आई से डिस्कशन, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अब अगर हाइपर कंजुगेशन देखते हैं, एच इफेक्ट, एच इफेक्ट में क्या देखते हैं? 0 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, 6 अल्फा एच और 9 अल्फा एच। जितना ज़्यादा अल्फा एच, हाइपर कंजुगेशन में क्या होता था, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा उतना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता था। तो इसलिए स्टेबिलिटी क्या होगा, इस तरह से
बढ़ते जाएगा। ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, केस फर्स्ट हो गया, पहला हो गया, ये हो गया केस फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, तो ये फर्स्ट का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह हम लोग सेकंड का एग्जाम्पल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैसे होता है। देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करने का मतलब क्या हो गया कि हमको माइनस आई इफेक्ट लगना है। तो जैसे मान लीजिए ये है CH3 CH2 प्लस, अब यहाँ पर जोड़ दिए हम लोग, मान लीजिए यहाँ पर CH2, यहाँ पर जोड़ दिए CHCl CH2 प्लस, और एगो दे दिए, मान लीजिए फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड ले लेते हैं यहाँ CH3 CH2Cl CH2 प्लस, तीनों है प्राइमरी कार्बोकेटायन, लेकिन माइनस आई इफेक्ट लगा है यहाँ। माइनस आई के कारण क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, लेकिन इसमें माइनस आई है, तो माइनस आई है, लेकिन यहाँ माइनस आई का डिस्टेंस कम है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस पढ़े थे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये तो माइनस आई है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर जब लिखेंगे तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल, तब हो जाएगा थर्ड, ये थर्ड ले लीजिए, थर्ड हो जाएगा, ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, ये सेकेंड। ठीक है, ये हो गया सेकेंड, यही हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब फिर और लिखते हैं एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस आई इफेक्ट का पावर डिक्रीज हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट पावर डिक्रीजेज, तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ये मैंने कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट पावर डिक्रीजेज, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो गया। हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ रहे हैं, इसलिए हमेशा स्टेबिलिटी ऑर्डर ही समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं CH2I डायरेक्ट अटैच कर दिए, CH2 प्लस इधर जोड़ दीजिए, मान लीजिए ब्रोमो, CH2Cl CH2F प्लस चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर इंक्रीज कर जाता है, चूँकि लोन पेयर का यहाँ कंजुगेशन हो जाएगा, वहाँ कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस आई का पावर बढ़ रहा है लेकिन साइज भी घट रहा है, तो कंजुगेशन ज़्यादा होगा, इसलिए ये ऑर्डर हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, ये ऑर्डर होगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट पावर क्या हो रहा है, हेलो ग्रुप का इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, ड्यू टू पी पाई ओवरलैपिंग, पी पाई ओवरलैपिंग का यहाँ केस आ गया। इस केस में माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है,
इसलिए स्टेबिलिटी घट गया, इसका बढ़ गया, चूंकि साइज छोटा हो गया तो पी पाए ओवरलैपिंग आसान हो गया। ठीक है, तो ये है इसका रीजन। अब हम लोग अगर लेते हैं मान लीजिए इस तरह से CH3 यहाँ N ले लीजिए, N पर लोन पेयर, यहाँ ले लेते हैं CH2 प्लस। यहाँ देखिए कंजुगेशन पॉसिबल है, ये जो है ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल दैन, ये जबकि 1 डिग्री है, मोर स्टेबल दैन टर्सरी कार्बोकेटायन, टर्सरी कार्बोकेटायन ये ज़्यादा स्टेबल होगा, चूँकि यहाँ आर इफेक्ट लगेगा, आर इफेक्ट, यहाँ क्या है प्लस आई इफेक्ट या एच इफेक्ट बोल सकते हैं, प्लस आई इफेक्ट। इसी तरह और ले लीजिए एक एग्जाम्पल कम से कम, जैसे ये लीजिए CH3O लॉन पेयर है, CH2 प्लस, हम लोग रेजोनेंस में पढ़े थे, लॉन पेयर ट्रांसफर टू लॉन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज इमेज एडजेसेंट पोजीशन, तो यहाँ आर इफेक्ट है, आर इफेक्ट, ये मोर स्टेबल दैन टर्सरी कार्बोकेटायन। ठीक है, ये टर्सरी कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये भी है स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये कार्बोकेटायन का केस देखें, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए एलाइलिक कार्बोकेटायन हो, एलाइलिक, ओह एलाइटिक हो जाए, एलाइलिक एलाइल कार्बोकेटायन, एलाइल कार्बोकेटायन हो, कार्बोकेटायन हो, एक हो विनाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, विनाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, एलाइल कार्बोकेटायन कैसे होता है, इससे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यहाँ देखिए रेजोनेंस इफेक्ट होगा, आर इफेक्ट, आर इफेक्ट, आर इफेक्ट। विनाइल में क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस हो जाए, यहाँ पर क्या हो गया, लिस्ट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं विनाइल कार्बोकेटायन, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन, चार्ज प्रेजेंट ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, और एगो ले लीजिए इथिनाइल कार्बोकेटायन, इस तरह से। ठीक है, ये हो तो पॉजिटिव चार्ज किस पर है, चार्ज प्रेजेंट ऑन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो गया, इससे भी तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, ये सबसे ज़्यादा, तब ये, क्योंकि देखिए यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने के कारण थोड़ा एसिडिक नेचर बढ़ा, इसमें तो और ज़्यादा 50% एस कैरेक्टर हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, अब एसिडिक नेचर पे प्लस चार्ज है तो वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, ये जानना है। अब देखिए, ये तो हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन इसको जो डिस्कस करते हैं हम लोग बाय रेजोनेंस, फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, can be explained by रेजोनेंस। इसको हम लोग रेजोनेंस से डिस्कस करेंगे। देखिए कैसे, C6H5 C प्लस C6H5 C6H5, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे? C6H5 CH प्लस C6H5 से, ठीक है। और ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे? C6H5 CH2 प्लस। तो इसमें देखिए होता क्या है, थोड़ा समझिए। अगर एक ही कार्बन, ये तो फिनाइल ग्रुप है, ऐसे है, देखिए यहाँ पर है, ऐसे है, ऐसे है, यहाँ CH2 प्लस है, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा। इस तरह से इसमें जो है 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें जो होगा 7 हो जाएगा, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें जो है 10, 5, 7, 3 बढ़ जाएगा, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। ये पॉइंट इसका यही मेन है। अब जैसे हम एगो करके देखते हैं कैसे, यहाँ 4 गो हो रहा है, 7 गो हो रहा है, इसको देखिए। जैसे मान लीजिए इसका है केस C6H5CH2 प्लस का हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे है, इसका समझने का कोशिश कीजिएगा। CH2 प्लस रेजोनेंस में क्या होता है? पाई बॉन्ड ट्रांसफर टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज, ये इधर ट्रांसफर हुआ, इसका रेजोनेंस क्या हो गया? यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अब ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ बनाइए इसे, देखिए। अब यहाँ पर ये प्लस चार्ज आया, यहाँ पर प्लस चार्ज चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ तो डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ आपका एगो पाई बॉन्ड है। अब ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा तो क्या हो जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ CH2 हो गया। कम स्पेस हो जाता है लिखने वक्त, यहाँ पर ये CH2 हो गया। तो यही है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे का।
अब जो फिर ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह से क्या देख ले, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो 4 इसमें मिलेगा आपको 7 को, जब कीजिएगा तो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा 7, इसमें जाएगा तो 3 बढ़ते जाएगा, क्योंकि इस चेन में तो 3 ही पाई बॉन्ड है, 3 बढ़ेगा। इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, हम लोग जानते हैं ये होता है। तो ये हो गया, ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोकेटायन हम लोग लिए हैं। ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, उससे कम होता है डाइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, उससे ट्रोपोलियम कार्बोकेटायन, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते जा रहा है। ये दोनों सबसे ज़्यादा शो करता है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, ये जो है डांसिंग रेजोनेंस के कारण ये दोनों ज़्यादा होता है। ट्रोपोलियम आयन और ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन ये ज़्यादा स्टेबल है 10⁻11 टाइम्स। इस सब में तो 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण स्टेबिलिटी ऑर्डर है। जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। ये में भी +2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसका इधर मूव कर जाएगा प्लस पाई बॉन्ड ट्रांसफर टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज, ये भी रेजोनेंस आर इफेक्ट है इसमें। ये सब आर इफेक्ट के कारण है। यहाँ से +I या हाइपर कंजुगेशन से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, आर इफेक्ट मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो को आप लोग ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इतना ही पढ़ना है, अब इससे ज़्यादा आएगा नहीं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आप लोग केयरफुली देख लीजिएगा, लास्ट वाला तो ये पोर्शन जरूर याद दिमाग में रखिएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो डिपेंड किया हम लोग का कौन सी पे डिपेंड किया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I, रेजोनेंस, आर इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, वही हुआ, इस सब पे डिपेंड किया, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग करके भी देख लिए। तो इस तरह से हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देख लिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आप लोग केयरफुली देखिएगा, और जो न्यू व्यूवर है वो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो ओल्ड व्यूवर है तो वो तो देखते हैं लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखेंगे। थैंक यू।